हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये आया था राशन, रात को आया था तो फिर मैंने निकाला नहीं था क्योंकि इसको भी रखने में और सेट करने में टाइम लगता है काफ़ी, क्योंकि जो पुराना राशन होता है उसको बाहर करना पड़ता है। तो इसको मैं जो डिब्बे में भरने वाला है वो तो डिब्बे में भर दूँगी, मतलब जो खुली हैं जैसे दालें वगैरह हैं, और बाकी जो पैकेट के आइटम हैं तो उनको मैं इसके अंदर ही रख दूँगी। और जो मेरा मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो वाला सारा ऊपर रख दूँगी, इसी डिब्बे में ऊपर रख लूँगी। क्या है कि जैसे वो इसमें अगर नीचे दब जाएगा ना तो फिर वो ज़्यादा दबा ही रहेगा, ऊपर वाला नया राशन यूज़ हो जाएगा और पुराना फिर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें भी कीड़े से होने लगते हैं। जैसे मतलब पोहा वगैरह के पैकेट वगैरह हैं और सिमई वगैरह के पैकेट है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, पुराना राशन। दालें वगैरह हैं तो उनको तो मैं डिब्बों में ही भर के रख लूँगी। और अभी मौसम कुछ ऐसा है कि धूप भी नहीं दिखा सकती इतना, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कहीं धूप धूप होती है और मालूम भी नहीं पड़ता कभी कि मतलब धूप में ही बूंदाबांदी सी होने लगती है। अभी ये ना गर्मी फिर से हो गई दोबारा, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा मौसम अच्छा था, और अभी फिर वैसा है, चिपचिपाहट सी है ना चालू हो गई। और ये सारे डब्बे मेरे मतलब इस अलमारी के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो मतलब बाहर इतनी जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये डिब्बे मतलब ऐसा बारिश का टाइम है कि ये डिब्बों को भी हाथ लगाओ ना तो ये भी लगता है कि चिप चिप हो रहा है। हर चीज़ में ऐसा चिप 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 सा लगता है, चाहे वो फर्श हो या कपड़े वगैरह भी हो या फिर मतलब डब्बे डिब्बे भी हो, हर चीज़ में ऐसे ही लगता रहता है कि मतलब चिपचिपाहट है। और ये सारे डिब्बे हैं मसाले के, तो ये मैं ऐसी साइड में लगा के रख दूँगी। और ये मैंने चीनी का डब्बा है ये, तो चीनी मैंने डाला नहीं था और डिब्बा उठा के रख दिया था ऐसे, बस इसको मैंने निकाला और पोंछा और मुझे ध्यान नहीं रहा चीनी डालने का, और मैंने इस डब्बे को ऐसे ही रख दिया। तो इसमें चीनी भर के, क्योंकि अभी त्योहार भी आने वाला है, और ये है कि इस टाइम अभी लगातार 2-3 त्योहार पड़ेंगे, क्यों अभी रखड़ी है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी वगैरह भी आएगी, तो बस। और वैसे भी मेरा राशन हो चुका था ख़त्म, क्योंकि मैंने राशन भरवाया था वो मई के महीने में, और मैं स्टार्टिंग में भरवाया था और फिर जून में छुट्टी चली गई थी, फिर जुलाई में 1 महीना और एक्स्ट्रा चल गया, क्योंकि जो मैं राशन भरवाती हूँ ना वो 2 महीने का समथिंग भरवाती हूँ, इसीलिए कि मतलब बीच में जैसे कुछ आइटम ख़त्म हो तो फिर लेने जाओ, तो इस करके मैं अंदाज़ा 2 महीने का लगा कर ही भरवाती हूँ। और इनको भी टाइम लगता है, कभी नहीं लगता है, तो फिर क्योंकि मेरा जो राशन था कई दिनों से ख़त्म था पर टाइम नहीं लग रहा था इन्हें, और दूसरा ना बारिश हो गई थी तो रोडों पे काफ़ी मतलब ठीक पानी पानी सा हो रखा था, तो इसलिए और नहीं जा रहे थे तो लेने के लिए, और दूसरा टाइम भी नहीं लग रहा था, तो बस अभी
लेकर आए हैं। तो और इस वाले में तो बस वही है बच्चों के आइटम, मैगी वगैरह, नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो वो सारे मैं इसमें रख देती हूँ। और ये सब्ज़ी है, ये भी रात में ही आई थी। और आजकल क्या है, बारिश में भी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये ना मतलब बारिश के टाइम में हर चीज़ ना, क्या बताएं, उतनी साफ़ सब्ज़ी नहीं है और उतनी मतलब देखने में फ्रेश भी नहीं लग रही है सब्ज़ी। पता नहीं बारिश हो जाती है इस करके वो सब्जियों की मतलब अजीब सी दिखने लगती हैं। तो ये पत्ते गोभी थी, इसके में ऊपर के पत्ते ख़राब थे तो वही मैं निकाल रही थी। और फूल गोभी थी तो उसको भी मैंने काट के रख लिया। काफ़ी बड़ा सा फूल था तो उसकी लकड़ी वगैरह जो थी ना, वो सब अलग कर दिए थे। तो वो सारे मैं ये निकाल के और इसी टोकरी में रख के और इसको धुल दूँगी, और धुल के और फिर इसको रख दूँगी थोड़ा सा देर, मतलब अभी धुला के रख दूँगी। और फिर इसका जब पानी निकल जाएगा तभी मैं इसको ना फ्रीज में रखूँगी, तो शाम के टाइम, क्योंकि बारिश में तो वैसे ही पानी भरा हुआ सा होता है सब्जियों में। और दूसरा क्या है कि धुल के सीधा रख दो तो उनमें पानी होता है तो सब्ज़ी है ना जल्दी ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। और जितनी तो सब्ज़ी नहीं, उतनी उससे ज़्यादा तो सब्ज़ी का वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो ये देखिए ना, फूल गोभी, पत्ते गोभी का इतना आइटम निकला और मैंने जबकि आधे से ज़्यादा तो भर के डस्टबिन में डाल दिया। अब हमारे यहाँ आसपास कोई ऐसी गाय वगैरह भी नहीं है कि मतलब जो सब्ज़ी का निकलता है ना छिक्कल वगैरह तो गाय को डाल दो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ गाय की डेयरी है, काफ़ी बड़ी डेयरी है गाय की, 200-250 गाय हैं उस डेयरी के अंदर। लेकिन वो लोग ना ये सब चीज़ अपनी गाय को डालने नहीं देते हैं। तो ये सारे जो सब्ज़ी वगैरह के छिलके वगैरह निकलते हैं ना, वो सारे फेंकने ही पड़ते हैं। और बाहर की साइड है तो ऐसा नहीं है कि बाहर रख दो तो कोई बाहर की गाय आएगी। तो ऐसे हम रहते हैं ना, उसके अंदर चारों साइड से गेट लगे हुए हैं, तो मतलब बाहर से भी कोई जानवर नहीं आ सकता अंदर। जो जैसे कि कोई गाय वगैरह आए तो उसको डाल दो तो वो खा ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ना मेरे पास रोटियां वगैरह बचती है ना, हर किसी के घर में एक दो रोटियां बच जाती हैं। तो क्या होता है ना, जैसे बाहर गाय वगैरह आती है तो उसको खिला दो। तो मेरे पास तो वो भी नहीं आती इधर की साइड, तो मैं क्या करती हूँ, वो रोटियां वगैरह इकट्ठे करके और झाड़ू लगाने आती हैं इधर आंटी, तो उनको दे देती हूँ। उनके घर में गाय वगैरह होती है तो वो उन्हें खिला देती है। तो बस इधर का मैं झाड़ू वगैरह लगा के और फिर मैं उस वाले रूम का भी करना है, वो भी सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है आज, और टाइम तो काफ़ी हो चुका है।